प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। सोमवार को 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया। भारत ने एक कूटनीतिक जीत हासिल की और 8 भारतीय नागरिकों को कतर की जेल से रिहा कर दिया गया। उनमें से 7 जापान लौट आए। इस मदद के लिए सभी लोग भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। हालांकि यह कहानी किसी भी तरह से छोटी नहीं है, बल्कि बहुत लंबी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सरकार दारा ग्लोबल के लिए काम करने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की प्रारंभिक गिरफ्तारी और उसके बाद दोषी ठहराए जाने का स्वागत करती है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। 8 भारतीय नागरिक प्रकाशित हुए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रिहा किए गए 8 भारतीय नागरिकों में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों को रिहा करने और उन्हें उनकी मातृभूमि में वापस भेजने के कतर के अमीर के फैसले का स्वागत करते हैं। 30 अगस्त 2022 भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार किया गया। तब तक यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 3 अक्टूबर 2022 भारतीय राजदूत और सेनाध्यक्ष ने दोहा में पूर्व नौसेना अधिकारी से मुलाकात की। देहरा ग्लोबल के प्रबंध निदेशक, जो अधिकारियों की मदद करना चाहते थे, को भी यहां गिरफ्तार किया गया था। 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई। मार्च 2023 कतर के पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कर चुकाने का दावा खारिज कर दिया गया। 22 मार्च 2023 सभी पर आरोप लगाए गए और मुकदमा 29 मार्च को शुरू हुआ। मई 2023 देहरा ग्लोबल ने दोहा में परिचालन बंद कर दिया। कंपनी बंद होने के बाद ज्यादातर भारतीय कर्मचारियों ने अपने देश लौटने का फैसला किया। अक्टूबर 2023 कतर की एक अदालत ने सभी 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई। नवंबर 2023 भारतीय अधिकारियों का कहना है कि रिहाई के लिए कतर में अपील दायर की गई है। 23 नवंबर 2023 कतर की अदालत ने भारतीय अपील स्वीकार की। भारत ने मौत की सजा के खिलाफ अपील की। 1 दिसंबर 2023 दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की स्थिति में सुधार पर भी चर्चा की। 28 दिसंबर 2023 सजा काट रहे भारतीय नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत मिली और कतर की एक अदालत ने उनकी मौत की सजा को कारावास में बदल दिया। 12 फरवरी 2024 भारत सरकार ने सभी 8 अधिकारियों की रिहाई की घोषणा की। कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी और कमांडर सुगुनाकर शामिल हैं। पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश का नाम शामिल है। भारत ने कतर के साथ किया दुनिया का सबसे बड़ा सौदा, जिसमें LPG और PNG के बाद बड़ा सौदा हुआ। आइए जानते हैं क्या है यह डील। भारत कतर समझौते पर टिप्पणी करते हुए वुड मैकेंजी के वैश्विक LNG निदेशक एशिया डैनियल टॉलमन ने कहा, यह समझौता भारत को 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी वर्तमान में 6.3% है। भारत और कतर के बीच दुनिया के सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मतलब यह है कि भारत अगले 20 साल तक लगातार LNG खरीदता रहेगा। पेट्रोनेट विस्तार कतर के साथ 2029 से 20 वर्षों में 7.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष का तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG खरीद समझौता दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन खरीद सौदा बन सकता है, जिससे भारत को अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शुरुआती 25 वर्षीय अनुबंध पर 1999 में हस्ताक्षर किए गए थे और डिलीवरी 2004 में शुरू हुई थी। तब से कतर ने कभी भी एक भी डिलीवरी नहीं छोड़ी है या कीमत बढ़ने के कारण एक भी डिलीवरी नहीं छोड़ी है। समझौते के खरीदें या भुगतान करें। सिद्धांत के अनुसार इस अवधि के दौरान भारतीय कंपनी द्वारा डिलीवरी स्वीकार न करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। विस्तारित अनुबंध के तहत डिलीवरी पेट्रोनेट द्वारा उन बाइम्बीन कार्गो की डिलीवरी लेने के बाद शुरू होगी
जिन्हें उसने 2015-16 में बढ़ती कीमतों के कारण स्वीकार नहीं किया था। हालांकि अनुबंध की मात्रा कभी नहीं बदली, कीमत 4 बार बदली। इसमें अनुबंध नवीनीकरण वार्ता फिर से शुरू होने का सबसे हालिया उदाहरण भी शामिल है। इसके अलावा आपूर्ति की गई गैस की संरचना भी बदल गई है। रास गैस अब कतर एनर्जी को शुरू में पेट्रोकेमिकल परिसरों में उपयोग के लिए ईथेन और प्रोपेन तत्वों के साथ समृद्ध गैस की आपूर्ति करने का अनुबंध प्राप्त हुआ था। कंपनी सालाना 5 मिलियन टन MT LNG की आपूर्ति करती है, जिसमें मीथेन, बिजली उत्पादन, उर्वरक, CNG या खाना पकाने के ईंधन उत्पादन के लिए, साथ ही ईथेन और प्रोपेन भी शामिल है। पिछले सप्ताह हस्ताक्षरित संशोधित अनुबंध के तहत कीमतें कम हैं। इस मामले में कतर दुबली गैस ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसमें ईथेन और प्रोपेन शामिल नहीं होंगे। हालांकि पेट्रोनेट के अधिकारियों ने कहा कि कतर तब तक समृद्ध गैस की आपूर्ति जारी रखेगा जब तक वह ईथेन और प्रोपेन का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य संचालित तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने कतर के LNG से ईथेन और प्रोपेन का उपयोग करने के लिए गुजरात में दहल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। इससे उन्हें ऐसे उत्पाद तैयार करने की अनुमति मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भूल ना जाओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें